स्पेसिफिक क्वेश्चंस जहां पे ओवरऑल पैसेज के बारे में नहीं पूछा जा रहा बट पैसेज से कुछ इंफॉर्मेशन को पकड़ के उस पे आपके लिए सवाल क्रिएट हो रहा है, बट इट कैन बी वेरीफाइड, इट कैन बी जस्टिफाइड, इट इज सपोर्टेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट. सो दिस ईयर आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम योर सीनियर्स कि पेपर वाज वेरी इजी. इंग्लिश तो इतना आसान पेपर था. Hi my dear students, how are you? Welcome to the session. I hope अब आपने मन बना लिया क्लैट को क्रैक करने का एंड आई एम श्योर आपने फर्स्ट क्लास को जरूर देखा होगा. नहीं देखा तो जरूर देखिए. देखिए जितनी हमें फंडामेंटल क्लैरिटी होती है ना, जितना हम फैब्रिक ऑफ द एग्जाम समझते हैं, जितना हम पेपर को समझते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से ट्रैप आंसर चॉइसेस क्रिएट हो रही हैं, उतना हमें ईज होती है पेपर को सॉल्व करने में, राइट? अगर आप डायरेक्शनलेस प्रैक्टिस करोगे तो होगा क्या कि आप समझ नहीं पाओगे कि इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा. कई केसेस में थोड़ा बहुत होता है, कई केसेस में नहीं होता, कभी स्कोर ऊपर जाता है, नीचे जाता है. वो इसलिए होता है क्योंकि आप एक्चुअली पेपर को पकड़ नहीं पा रहे हो, राइट? सो इसके लिए कुछ फंडामेंटल्स आने जानने बहुत जरूरी हैं. तो हमने पार्ट 1 कर लिया जहाँ पे हमने जनरल क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. आज हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो सेशन इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग और थोड़ा सा मन बना के डेडिकेटेडली जरूर क्लास 7 देखिएगा. आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट ऑफ लर्निंग. सो लेट्स बिगिन द सेशन. माय नेम इज जूही नरूला. तो हम आज किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, राइट? तो जब हम जनरल क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया भी था कि जब हम जनरल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये वो वाले सवाल होते हैं जो पैसेज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं. यानी कि कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछ ले कि मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया का मतलब व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट, या पूछ ले कि प्राइमरी पर्पस क्या है. सो प्राइमरी पर्पस इज व्हाई द ऑथर हैज रिटन द पैसेज, राइट? या फिर आपसे पूछ ले टोन ऑफ डिस्कशन क्या है. टोन मतलब हाउ, ठीक है? ऑथर का एटीट्यूड कैसा था, ओपिनियन कैसा था. या फिर जो आपसे एक तरीके का सवाल पूछ सकता है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब फ्लो ऑफ आइडियाज कैसे जा रहे हैं, राइट? ऑथर ने पैसेज को लिखा कैसे. तो हमने ये 4 कैटेगरीज डिस्कस करी थी. अब आज क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. तो जनरल क्वेश्चंस कौन से? जो पैसेज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड. स्पेसिफिक क्वेश्चंस जहां पे ओवरऑल पैसेज के बारे में नहीं पूछा जा रहा बट पैसेज से कुछ इंफॉर्मेशन को पकड़ के उस पे आपके लिए सवाल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है? तो इनको हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस कहते हैं. तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस में जो पहली कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं इन्फरेंस. इन्फरेंस का मतलब क्या होता है? आप एक लॉजिकल कंक्लूजन को ड्रॉ करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स प्रोवाइडेड, on the basis of the information provided in the passage. ठीक है? कैसे? मैं अभी आपको समझाती हूं. तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा. Which of the following can be logically deduced? Which of the following must be true on the basis of the given on the basis of the information provided? What can be implied? What can be inferred? इसका मतलब है कि information directly stated नहीं है पर तुमको conclusion निकालना है. देखो कैसे. अगर मैं तुमको कहूं कि ये इंफॉर्मेशन पैसेज में, मैं थोड़ा मैथमेटिकल रूट ले रही हूं तो वो इसलिए क्योंकि ज्यादा लॉजिकली आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? सो ए इज ग्रेटर देन बी और आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि B इज ग्रेटर देन C. तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है दिस इज प्रेजेंट इन द पैसेज, राइट? दिस इज प्रोवाइडेड बाय द ऑथर, दिस इज प्रेजेंट इन द पैसेज. नाउ on the basis of this, if I say can I draw this conclusion, so the conclusion somewhere looks like this, that A is greater than C. देखो अगर मैंने कहा ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ना ए सी से बड़ा है. तो हमने क्या किया? हमने एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. सो सी दिस आंसर इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बट इट कैन बी वेरीफाइड, इट कैन बी जस्टिफाइड, इट इज सपोर्टेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट. प्रिसाइसली यही इन्फ्रेंस होता है, ठीक है? समझ गए? तो इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. नाउ फर्दर the next type of question is specific purpose question. तो प्राइमरी पर्पस मैंने आपको सिखाया था. प्राइमरी पर्पस का मतलब कि ऑथर ने पूरा का पूरा पैसेज क्यों लिखा है, राइट? सो प्राइमरी पर्पस इज व्हाई द एंटायर पैसेज इज रिटन.
और जब हम स्पेसिफिक पर्पस की बात करते हैं तो हम ये कहें कि ऑथर ने कोई टर्म मेंशन करी, कोई ईयर मेंशन करा, कोई एग्जाम्पल दिया, किसी रिसर्चर की बात करी, किसी पॉलिटिशियन की बात करी, किसी स्कैम की बात करी, किसी लॉ की बात करी, किसी रूल की बात करी, तो ये क्यों करी, राइट? व्हाट वाज द इंटेंट? तो जब आप प्राइमरी पर्पस की बात करोगे आप पूरे पैसेज को कंट्रोल में लाओगे। जब आप स्पेसिफिक पर्पस की बात करोगे आपका फोकस होगा सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन के अराउंड जिसके लिए क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, राइट? सो द क्वेश्चन कैन लुक लाइक द ऑथर हैज मेंशन्ड सम एग्जांपल, कोई एग्जाम्पल दिया, कोई टर्म दिया, कोई कंट्री दिया, कोई स्टेटमेंट दिया इन ऑर्डर टू। तो अगर आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करो क्वेश्चन को तो व्हाई द ऑथर हैज डन इट, यानी कि पर्पस पूछ लिया, राइट? Why has the author mentioned X? X can be anything, right? X is any random information which is provided in any passage, and you are asked why that information is given to you. So you have to reason out, you have to mention, find out the reasoning the author has provided, राइट? यू हैव टू फाइंड द इंटेंट। तो आपको क्या रखना है, इंटेंट क्या था, इंटेंशन क्या थी, उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था ये एग्जाम्पल देने का, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक पर्पस बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट है रिट्रीवल। रिट्रीवल के क्वेश्चंस इस बार इतने आए हैं ना क्लैट में, आप सोचोगे कि मैम पूरा पेपर ही रिट्रीवल का आ गया। सो दिस ईयर आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम योर सीनियर्स कि पेपर वाज वेरी इजी। इंग्लिश तो इतना आसान पेपर था। अगर आपने नेक्सस प्रीवियस वर्जन देखा है तो मैंने आपको बताया भी था कितने क्वेश्चंस आए, डिफिकल्टी लेवल क्या है। हमने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से डिस्कस किया था। तो इतने रिट्रीवल के क्वेश्चंस आए। तो बच्चों अगर आप क्लैट को लेकर फोकस्ड हो, देखो ऐसा तो नहीं होगा कि पिछले जितना आसान पेपर मिलेगा इस साल, क्योंकि बहुत लोगों ने हल्ला करा कि बहुत आसान पेपर आया था। सो ऑफ कोर्स द डिफिकल्टी लेवल वुड बी हायर, बट ऐसे एक्सेप्शनली हाई नहीं कर सकते, है ना? तो रिट्रीवल के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो रिट्रीवल क्या होता है, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन समझते हैं, इंफॉर्मेशन उठाई और आंसर कर दी। इनको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, भाई तुम फेच क्वेश्चंस हो। फेच का मतलब होता है पकड़ना। आपने फेच गेम खेला होगा, आई एम श्योर, बचपन में। नहीं खेला तो फेच का मतलब होता है पकड़ना। जैसे ऑथर ने कहा कि हमारे पास एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड की काऊ है जिससे प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा है, तो मिल्क बहुत देती है वो काऊ। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी ओरिजिन की काऊ है जो मिल्क ज्यादा देती है। आपने ऑस्ट्रेलिया उठाया और क्वेश्चन को आंसर कर दिया। ये होता है रिट्रीवल, राइट? तो अब इतने आसान क्वेश्चन है, तो जो भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज डिस्कस्ड, राइट? तो यूजुअली ये क्या करते हैं, ये आपको व्हाट को आंसर करते हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट, यू आर फेचिंग द इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं उसको, राइट? अब इसमें आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपको रिविजिट करना है पैराग्राफ, राइट? अपनी मेमोरी पे काम नहीं करना कि मेरे को तो हाँ हाँ याद है, याद है। जैसे मैंने जो प्रीवियस ईयर का पेपर था नेक्सस, जो इसका ये दिस इज 2.0 वर्जन, तो जो प्रीवियस वर्जन था नेक्सस का 1.0, इन केस आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, वो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के पेपर्स थे और मैं क्या बात कर रही हूँ। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। आपसे पूछा कि शेक पैसेज में मेंशन्ड है शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट प्लेराइट सो फार in the field of literature, और क्वेश्चन पूछ लिया who is the greatest playwright, right? या according to the author who is the greatest playwright, शेक्सपियर उठाना था और क्वेश्चन को आंसर करना था। पर उस पैसेज में इतनी बुक्स की बात करी थी, इतने ऑथर्स की बात करी थी, राइट? इतने नॉवेल्स की बात करी थी, पोएट्स की बात करी थी। तो हो सकता है कई बार इंफॉर्मेशन की खिचड़ी बन जाए, तो वो हम नहीं चाहते। इसलिए वेरीफाई करिए, कोई हार्म नहीं है, आप कोई शक्तिमान थोड़ी है कि कोई इंफॉर्मेशन जो नई है टेक्स्ट में आप बिल्कुल एकदम से अब्सॉर्ब कर जाएंगे और क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे। दैट्स स्लाइटली डिफिकल्ट, इजंट इट? सो माय सजेशन वुड ऑलवेज बी कि आप रिविजिट करो। जहां भी आप नोट्स बना रहे हो ना, लिख लेना कि भाई यू हैव टू रिविजिट wherever needed, right? But the catch is कि you should know where to go back. ये आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता ना कहाँ पे जाना है, किधर थी इन्फॉर्मेशन, और पूरे पैसेज में भटक रहे हैं, फिर हमारा पर्पस फेल हो जाता है। फिर वो टाइम कंज्यूम करेगा, प्रेशर बिल्ड करेगा, तो पूरा ऑब्जेक्टिव जो हमने इतनी स्ट्रैटेजी सीखी है वो फिर डिफाई होता है। ठीक है ना? चलिए, तो नेक्स्ट कैटेगरी इज वीकनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। तो ये थोड़ा सा फ्लेवर यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का आता है। तो यहाँ पर है क्या कि अभी
बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझ नहीं पाते कि इन क्वेश्चंस को सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के लिए रखें या आरसी में भी अलाइन कर दें, क्योंकि पेपर तो कहीं ना कहीं लॉजिक का है, तो इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ भी अलाइन हो जाते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग का मतलब है कि कोई आपको 4 ऑप्शंस दे दिए और क्वेश्चन में कंडीशन दे दी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट मेड बाय द ऑथर। तो उसमें डायरेक्टली मेंशन्ड है इफ ट्रू, अगर सही माने तो, है ना। तो जब क्वेश्चन ने कंडीशन दे दी इफ ट्रू की, तो आपको ये चीज समझनी है कि ये पैसेज से नहीं निकलेगा आंसर, पैसेज से अलाइंड होगा। पैसेज में ऑथर ने एक क्लेम दिया, अब मैं ऑथर हूं, मैंने एक पैसेज लिखा, मैं खुद अपनी आर्ग्यूमेंट को थोड़ी वीकन कर दूंगी कि मैं जो कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, पॉइंट तो बाहर से आएगा, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई एक आउटसाइड पॉइंट ऑथर के पर्सपेक्टिव को सपोर्ट कर दे। जैसे कि आप आपके पापा बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझ में आ रहा है। तो आपके पापा आपकी तारीफ कर रहे हैं अपने एक फ्रेंड के सामने, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि मेरा बेटा तो बहुत पढ़ता है, या मेरी बेटी तो बड़ा पढ़ती है, बड़ी सिंसियर है, अच्छी बच्ची है, मेहनती है, कभी हमें तो शिकायत नहीं मिली, राइट। तो ये ऐसा डिस्कशन चल रहा है और तब आपकी टीचर आ जाए, ठीक है। ऐसे ये तो हाइपोथेटिकल है बट फिर भी आपकी टीचर आ जाए और आपके अंकल को बोले कि जो इसके पापा बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो बहुत पढ़ती है, बहुत सिंसियर है, क्लास में हमने कभी इससे फालतू की बात करते नहीं देखा। तो वो टीचर के क्लेम से आपके पापा का क्लेम स्ट्रांग हो गया ना? समझ में आई बात? अब ऐसे ही हो कि आपके मम्मी आपको डाँट रही है, पढ़ते नहीं हो, मोबाइल में लगे रहते हो, क्या करते हो? क्या लगा रखा है ये? और आपके पापा आके कह दें, "हाँ, मैं देख रहा था, सुबह भी मोबाइल कर रहा था।" राइट? सो समझ रहे हैं कैसे आर्गुमेंट वैलिडेट हो रही है, राइट? सो वीकन करना क्या होता है? रिजेक्ट करना, राइट। अब ऐसा भी होता है जैसे आपकी मम्मी डांट रही है कि बिल्कुल नहीं पढ़ता, या तो दादू आके कहे अरे नहीं मैंने तो सुबह इसको पढ़ते देखा था, तो मम्मी की आर्ग्यूमेंट क्या हो गई? वीकन हो गई। सो यही दिस इज द गेम, राइट। एन आउटसाइड पर्सन विल कम टू आइदर वैलिडेट, तो यहाँ पे आउटसाइड इंफॉर्मेशन विल कम, वहाँ दादी चाची और टीचर आ गए थे, यहाँ पर एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव से, जो ऑफ कोर्स विद इन द डिस्कशन होगा, विद इन द होराइजन ऑफ डिस्कशन होगा, ऑथर की आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करेगा। जब अगर स्ट्रेंथनिंग पूछा तो स्ट्रेंथनिंग में ऐसे कुछ वर्ड्स दिखते हैं, ये लिख लेना, क्योंकि आप कई बार परेशान होते हो मैम ये वर्ड्स क्या है। स्ट्रेंथन करेगा, सपोर्ट करेगा, बॉल्स्टर करेगा। और वीकनिंग के लिए आपके पास टर्म्स होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डाउट क्रिएट अ डाउट, कास्ट अ डाउट, राइट, ऐसा एक फ्रेज आता है। तो ये लिख लेना, अंडरमाइन ऑथर्स पर्सपेक्टिव। तो ये आपको नोट्स मिलते हैं, पर द आइडिया इज दिस कि आपके पास ना एक छोटी सी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आपने इंपॉर्टेंट हैक्स लिख रखे हैं या रूल्स लिख रखे हैं, या जैसे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देती हूँ वो आप लिख लो। और जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करो ना, कोई पैसेज करने बैठो, तो एक बार वो रूल्स रिवाइज कर लो, राइट। तो आपके पास क्या होगा फिर, ऑफ कोर्स सारी पीडीएफ तो खोल खोल के नहीं देख सकते, हो सकता है इसमें आपको लगे कि 70% तो मैं रिटेन कर जाऊंगी, ये 3-4 पॉइंटर्स क्रक्स हैं, तो क्रक्स जरूर आपके पास एक एक्सक्लूसिव कॉपी, राइट। ऐसा नहीं कि 2 पेज खोले तो मैथ्स आ गई, फिर 2 पेज खोले तो करंट अफेयर्स आ गए, फिर 4 पेज खोले तो लीगल रीजनिंग आ गई, ऐसे नहीं करिए। छोटी सी कॉपी इंग्लिश को डेडिकेट करिए, ठीक है। चलिए, एंड द लास्ट इज वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। तो आपसे पूछ लिया गिवन वर्ड का मीनिंग बता दो, 3 तरीके से बन सकता है। मीनिंग पूछ लिया, ऑपोजिट या एंटोनिम बता दो। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, ठीक है, विलोम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या सिनोनिम बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको फिर देखना है कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है ना। तो ऐसे घबरा नहीं जाना कि नया सा वर्ड है, मेरे को तो मीनिंग नहीं आता, मैं क्या करूंगी। आप समझिए कि गिवन स्टेटमेंट में वर्ड को कैसे यूज किया गया, वर्ड को छुपा लीजिए, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन बना लीजिए, और वहां पर फिर एक सिंपल सा हिंदी में वर्ड प्रिडिक्ट कर दीजिए। फिर आंसर चॉइसेस देखिए और देखिए कि आपके प्रिडिक्टेड वर्ड से कौन सा ऑप्शन क्लोजली मैच करता है। समझ गए? चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब हम एक पैसेज करते हैं, हम हर क्लास में करते हैं, ये भी PYQ है, राइट, प्रीवियसली टेस्टेड पैसेज है क्लैट का, राइट। तो आई विल स्टेप असाइड, अगर किसी बच्चे को खुद से रीड करना हो तो ही और शी कैन डू इट, राइट। वीडियो को पॉज कर लेना, राइट। जिनको साथ पढ़ना है वो साथ पढ़ सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो, राइट, योर चॉइस। चलो, सो लेट्स सी दिस नाउ। पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं।
डाउन बाय द सैंडी बैंक्स ऑफ यमुना रिवर द मेन मस्ट वर्क क्विकली। तो यमुना रिवर के पास देयर आर सम पीपल वर्किंग, और स्टेटमेंट कह रहा है कि दे शुड वर्क क्विकली। ओके, एट अ लिटिल पास 12 AM वन ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब जहाँ पे उमस बहुत होती है, राइट? हिंदी में हम एक वर्ड बोलते हैं उमस, जब गर्मी बहुत होती है, पसीना आ रहा है तो चिप चिप होती है ना, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमिड, राइट? नाइट इन में दे पुल बैक द ब्लैक प्लास्टिक टाप कवरिंग, टाप समझते हैं? जैसे अगर आपने देखा बड़े बड़े ट्रक्स पे जब सामान लोड होता है तो एक ब्लैक कलर का कवर लगा देते हैं, उसको त्रिपाल जिसको हिंदी में बोलते हैं, राइट? कवरिंग 3 बोरहोल संक डीप इन द ग्राउंड। तो बोरहोल समझते हैं? अगर आपने कभी देखा हो कि बोरिंग हो रहा है, ट्यूबवेल बन रहा है, तो ऐसे लंबे लंबे पाइप्स पानी में नीचे निकाल देते हैं जिससे वाटर एक्सट्रैक्ट होता है, राइट? दे देन ड्रैग थिक होसेस, होसेस मतलब मोटे मोटे पाइप्स, जो मोटे पाइप्स होते हैं ना पानी के, उसको होसेस बोलते हैं। टुवर्ड्स अ क्यू, क्यू तो लाइन होती है आप समझते हो, ऑफ 20 ऑट टैंकर ट्रक्स आइडलिंग क्वाइटली, आइडलिंग मतलब रिलैक्सिंग, जस्ट वेटिंग क्वाइटली with their headlights turned off. तो ये basically they are giving you an explanation of what's happening, right? So we are just trying to understand कि पानी टैंकर खड़े हैं ट्रक के 20 ऑड, और नीचे से बोरवेल से पानी एक्सट्रैक्ट हो रहा है और वो कवर्ड है, so something is going on, right? The men work in a team. While one man fits a hose mouth over a borehole, another clambers atop a truck at the front of the line and shoves the tube opposite end into the empty steel cistern. Cistern होता है vessel, बर्तन. Attached to the vehicle's creaky frame. On कर, someone shouts in English. Almost instantly his orders to switch it on are obeyed. Obeyed मतलब followed. तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है, कि इलीगल तरीके से पानी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ग्राउंड्स पे ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। अब यहाँ पे आपको इतने पढ़ने की और डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा कि क्या सीन था, सो दिस इज बेसिकली गिविंग यू द सीन, राइट? तो दिस इज सीन सेटअप का डिस्क्रिप्शन है कि कैसे बोरवेल से पानी इलीगली एक्सट्रैक्ट हो रहा था, और जब हुआ तो दे वर वर्किंग इन अ टीम, जैसे का ऑन कर तो तुरंत द आइडिया वाज ओबेड यानी फॉलोड, राइट? सो द वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड इलीगली। नाउ लेट्स रीड फर्दर। जिन बच्चों को अपना टाइम लेकर पढ़ना हो, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देना, रेस्ट ऑफ यू कैन कंटिन्यू seeing the video. Diesel generators housed in nearby sheds begin to thrum. Thrum matlab they start to shake, they start to make the noise. Submersible pumps installed in the borehole shafts drone as they disgorge thousands of gallons of groundwater from disgorge matlab extract कर लिया, तो बोरवेल से पाइप बड़े बड़े पाइप से पानी खींच रहे, तो डिस्कॉर्ज मतलब इट्स कमिंग आउट, राइट? सो एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम बोरहिल, बोरहोल सॉरी, ठीक है? द लिक्विड गशेस थ्रू, गशेस मतलब कम्स आउट विद फोर्स through the hoses and into the truck's tank. The full truck don't wait around. As the hose team continues its works, drivers nose down a rutted dirt path until they reach a nearby highway. तो चुपके से इलीगल तरीके से पानी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, टैंकर्स में भरा जा रहा है, और ट्रक ड्राइवर्स अपना टैंकर फिल होते ही निकल लिए। दैट्स व्हाट द स्टोरी इज, राइट? There they turn on their lights and pick up the speed, rushing to sell the bounty to factories. तो अब दे illegal जो water extraction हुआ है, they are going to sell it, right? So this is illegal and they are going to sell it, right? बाउंटी मतलब जो तुम्हें इतना पानी तुमने इलीगली ले लिया, तुम्हारे लिए तो फ्री का है, तुम उसको बेचोगे, ठीक है? मॉल्स, हॉस्पिटल्स, तो वेयर वेयर, अब आपसे पूछे कहाँ कहाँ सेल कर रहे थे, यू कैन कम एंड गेट द आंसर। अक्रॉस द सिटी ऑफ 25 मिलियन, तो 25 मिलियन की आबादी में तुम उस पानी को बेचोगे जिस शहर में पानी बिक रहा है। एवरीथिंग अबाउट दिस बिजनेस इज इलीगल, तो ये ऑथर ने बोल दिया कि सारी कहानी इलीगल है, मतलब लीगली परमिटेड नहीं है, चोरी चुपके गलत काम हो रहा है। द बोरहोल्स डग विदाउट परमिशन, द ट्रक ऑपरेटिंग विदाउट परमिट्स, द वाटर सोल्ड विदाउट, तो आपसे पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल और लीगल, तो यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम हियर, राइट? द वाटर सोल्ड विदाउट टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, तो तुमने पानी को ट्रीट भी तो नहीं किया ना, उसमें हो सकता है इम्प्योरिटीज हो, कुछ केमिकल्स हो, कुछ हजार्डियस जो किसी की नुकसान पहुंचा सकता है, बट ना तुम उसको ट्रीट कर रहे हो ना टेस्ट कर रहे हो। वाटर वर्क इज नाइट वर्क सेज अ मिडिल एजर, तो ये काम कब होता है? रात को, गुपचुप तरीके से। वाटर वर्क इज नाइट वर्क इज दैट मीन्स डन सीक्रेटिवली इन एन अनएथिकल वे, सेज अ मिडिल एजड नेबर। तो आपसे कोई पूछ ले कि मिडिल एजड नेबर ने क्या बोला था, you'll get the answer from here. Who lives near the covert, covert मतलब hidden, छुपा हुआ, hidden pumping station and requested anonymity, तो anonymous is without
और निम इज नेम, तो विदाउट नेम हो गया ना अनोनिमस। तो हिंदी का ओरिजिन जैसे देवनागरी लिपि से हुआ है, ऐसे इंग्लिश का ओरिजिन ग्रीक और लैटिन से हुआ है। ठीक है, तो ए का मतलब है विदाउट, निम रूट, होमोनिम, सिनोनिम, इंटोनिम पढ़े ना आपने, राइट। तो होमो सेम, निम नेम, होमोनिम सिमिलर मीनिंग्स, सिमिलर साउंड, राइट। और एंटोनिम, एंटोनिम इज अगेंस्ट, opposite, synonym, similar in meaning, anonymous, without name, right? So bosses, so there he's in, मतलब वो अपना नाम नहीं बता रहा। So bosses arrange buyers, labor filled tankers. So how this is happening, how this entire mafia is working? The police looks the other way and the muscle makes sure that no one says nothing to nobody. Muscle मतलब जो दादा टाइप के लोग होते हैं। Teams like this one are ubiquitous. Ubiquitous मतलब present everywhere. दिल्ली की कहानी है, दिस इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, मतलब पूरी दिल्ली में ही ऐसा हो रहा है कि इलीगल तरीके से पानी निकाला जा रहा है। फिर द ऑफिशियल वाटर सप्लाई फॉल शॉर्ट्स ऑफ द सिटी न्यूज, सो ऑफिशियल सप्लाई नहीं पानी की पूरी पड़ती, तो फिर इलीगली इस तरीके से पानी सप्लाई हो रहा है। I'll step aside. People who have to read on their own could pause the video, read it, and then again play the video. People who would want to do it parallelly can join. ठीक है? So a quarter of Delhi's household lives without a piped water condition. तो ये क्या? What is the situation? अब दिल्ली की situation क्या है कि quarter of Delhi मतलब 1/4 of the Delhi population lives without a piped, मतलब proper उनके पास पानी का connection नहीं है। Most of the rest receive water only for few hours in a day. So situation difficult, right? So this is describing the situation. So residents have come to rely मतलब depend on private truck owners, the most visible strands of dispersed web of city councillors, farmers, real estate agents and fixers who source millions of gallons of water each day from illicit. Illicit is again illegal. तो कह रहे कि अब पानी तो कई 1/4 के पॉपुलेशन के पास तो पानी का कनेक्शन ही नहीं है, और जिनके पास है प्रॉपर उनका भी एक बार आ रहा है, तो यानी कि जो इनसफिशिएंट है ना वाटर सप्लाई, तो फिर क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे रेसिडेंट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्राइवेट टक ओनर्स पे, जो इस तरीके से इलीगल तरीके से पानी को बोरवेल से निकालते हैं और आपको दे देते हैं। ठीक है, The entrenched system has a local moniker, the water tanker mafia. As 2013 audit, तो आपसे पूछे कि 2013 की ऑडिट में क्या निकल के आया था, that the city loses 60% of its water supply to leakages, theft होता है चोरी, failure to collect revenue मतलब पैसा सप्लाई किया पर पानी नहीं आया, राइट। सो दिस इज द, देख रहे हैं कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है। द माफिया डिपेंड्स इट्स वर्क एज कम्युनिटी सर्विस, तो जो ये काम कर रहे हैं वो तो कहते हैं हम तो कम्युनिटी सर्विस करते हैं। बट देर इज द मच डार्कर पिक्चर ऑफ डेली सबवर्सिव वाटर इंडस्ट्री, वन ऑफ द थ्राइविंग मतलब ऐसी ब्लैक मार्केट है, काला धंधा है जो ग्रो कर रहा है, राइट। populated by small time freelance agents who are exploiting मतलब नाजायज फायदा उठाना, a fast depleting मतलब खत्म होता जा रहा है कॉमन रिसोर्स, एंड इन टर्न थ्रेटनिंग, तो ये किस में है, आपकी जो लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी है उसको तो बहुत बड़ा खतरा है ना, थ्रेटनिंग इज खतरा, इट्स अ डेंजरस सिचुएशन, इट्स समथिंग व्हिच यू हैव टू बी वरीड अबाउट, राइट। तो आई होप द पैसेज इज क्लियर। सो दिस वाज टेस्टेड इन क्लैट। अब हम पहला सवाल देखते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, अभी आपको बताया था ना पैसेज के बेसिस पे आप क्या लॉजिकली कंक्लूड कर सकते हो, राइट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो द वाटर टैंकर माफियाज ऑपरेशंस दो इलीगल आर जस्टिफाइड, पैसेज नहीं कहता, पैसेज तो कहता है कि ये तो बहुत बड़ा खतरा है ये जो इलीगली कर रहे हैं, कि माफिया वाले कहते हैं कि हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, बट दिस इज थ्रेटनिंग द ओवरऑल वाटर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, सो इट इज नोवेयर जस्टिफाइड बाय द ऑथर, सो दिस चॉइस गोज आउट। The water supplied by water tanker mafia is potentially contaminated. Contaminated मतलब खराब है। तो आप देखोगे पैराग्राफ में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि जो वाटर सप्लाई हो रहा है ये टेस्ट भी नहीं हो रहा और ट्रीट भी नहीं हो रहा, राइट। सो यू कुड सी द वाटर विच इज बीइंग सप्लाइड दैट इज नॉट बीइंग, सो दिस वाज हाउ द पैसेज बिगेन, राइट। एक यहाँ पे लाइन बोली उसने कि ये जो वाटर है दिस इज नॉट बीइंग ट्रीटेड एंड टेस्टेड। लेट्स सी ये कहाँ पे इंफॉर्मेशन है, लेट्स सी। हाँ, तो ये देखिए, द ट्रक ऑपरेटिंग विदाउट परमिट्स द वाटर सोल्ड विदाउट टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, तो अगर विदाउट टेस्टिंग और ट्रीटमेंट बेच रहे हैं पानी को,
सेल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस हैज अ पोटेंशियल ऑफ बीइंग कंटामिनेटेड, तो वी कैन कीप दिस आंसर चॉइस। प्राइवेट टैक ओनर्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, दे हैव अ रोल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हम नहीं वैलिडेट कर सकते, ऐसा कोई बोला नहीं है। तो अभी आपको आने वाली क्लासेस में आपको सिखाऊंगी कि ट्रैप आंसर चॉइसेस कैसे क्रिएट होते हैं, हम इसको बोलते हैं नो सच कंपैरिजन। उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया सिस्टम में कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या लेस इंपॉर्टेंट है, तो इस चॉइस को हम वैलिडेट नहीं कर सकते। द वाटर सप्लाइड बाय द वाटर टैंक माफिया इज मेंट प्राइमरली, तो नहीं, वो तो हर जगह जा रहा है, तो सिर्फ रेसिडेंशियल यूज के लिए अगेन वी कांट से, सो द ओनली चॉइस दैट फिट्स इन विल बी चॉइस बी। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following used in the passage suggests that illegal supply of groundwater is not a recent phenomena? So ubiquitous is present everywhere. So it is everywhere, but recent है, this cannot be suggested. लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी एक थ्रेट है, राइट। फास्ट डिप्लीटिंग कॉमन रिसोर्स, नो। इंट्रेंच मतलब अंदर गहरे इसकी जकड़ है, सो द राइट वर्ड दैट विल फिट इन विल बी एंट्रेंच्ड। मैंने आपको कहा था ना वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस, तो दिस इज हाउ वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस लुक लाइक। तो पहला इन्फ्रेंस का था, ये वो कैब बेस्ड है, राइट। सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सीम्स टू बी द ऑथर्स मेन कंसर्न, मतलब उसको किस बात पे मेजर परेशानी है, तो चॉइस ए बोलती है Delhi's water supply infrastructure does not adequately cater to all its residents। ये कह रहे हैं कि ये सिचुएशन है कि जहाँ पे 1/4 लोगों के पास पाइप कनेक्शंस नहीं है और जिनके पास है उनको एक टाइम सप्लाई, बट ये मेन कंसर्न नहीं है, राइट। आपको देखना है मुद्दे की बात क्या है, तो मुद्दे की बात तो ये है ना कि ये जो लोग इलीगली बिजनेस कर रहे हैं, माफिया चला रहे हैं, पानी की इलीगल सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म कंट्री का वाटर रिसोर्सेज है उस सिक्योरिटी के लिए ये एक थ्रेटनिंग कंडीशन है, यही तो मेजर मुद्दा है, इसी पे तो ऑथर ने कंक्लूड किया, राइट। इलीगल ऑपरेशंस ऑफ वाटर टैंक माफिया डू नॉट डिपेंड ऑन कॉम्प्लिसिटी ऑफ रेंज ऑफ फैक्टर्स, नहीं ये तो कोई मुद्दा नहीं है, दैट्स नॉट द मेन कंसर्न, तो बी तो इजी एलिमिनेशन है। द पेटी प्रॉफिटेरिंग ऑफ फ्यू एक्टर्स कम्स एट द इमेंस कॉस्ट ऑफ इंडिया सस्टेनेबल एक्सेस टू वाटर, हाँ ये मेजर कंसर्न है कि भैया तुम अभी तो अपना फायदा उठा रहे हो, लोग जो माफिया वाले हैं वो कहते हैं हम तो समाज सेवा कर रहे हैं और लोगों तक पानी पहुंचा रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो लास्ट लाइंस ऑफ द पैसेज बोलती है कि जो सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है, उसको बहुत बड़ा खतरा है, राइट। सो सी the mafia defends its work as community service, but there's much darker picture of Delhi's subversive water industry, one of a thriving black market populated by small time freelance agents. Na bola ye these petty people who are exploiting a fast depleting common resource and in turn threatening India's long-term water security. राइट, तो ये बेसिकली कंक्लूसिव रिमार्क ही था और यही मेजर कंसर्न है ऑथर का। So we will keep this and D goes out. So what will be the right answer? This will be choice C. Let's come to the next question. So see, all of the following are sounds you can hear as the water tankers are filled except, तो अब कौन सी sound नहीं देखोगे, राइट। सो यू कुड अगेन गो टू द पैराग्राफ एंड चेक इट, राइट। तो ये आसान है, मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे भी वो पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे थे ना, हाउ व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इट इज इलीगली डन, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे ये वर्ड्स दिखेंगे, जो वर्ड नहीं दिखे वो आपका आंसर है। सो जस्ट गो चेक द वर्ड्स एंड देन पिक अप योर आंसर चॉइस। आसान क्वेश्चन है, सो आई विल वांट यू, इसी बहाने आप पैसेज भी वापस रीड करोगे, राइट, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट कि कहाँ से कैसे वर्ड्स निकालने हैं, राइट। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ, राइट। सो इलिसिट तो इलीगल होता है, राइट। आइडलिंग इज जस्ट वेस्टिंग टाइम, सबवर्सिव इज अगेन नॉट अ ग्रेट पिक, कोवर्ट मैंने आपको बताया भी था, इसका ऑपोजिट हो जाता है ओवर्ट, ओवर्ट मतलब ओपन, कोवर्ट मतलब हिडन, राइट। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। बस दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन, तो बस मैपिंग करिए, राइट, पैसेजेस को समझिए,
और जितना हो सके उतना आप लॉजिकली अप्रोच को फॉलो करिए, राइट? रैंडम प्रिपरेशन मत करिए। इससे क्या होगा, आपकी कमांड बढ़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर participating in the class. I hope you learnt a lot. I'll see you soon with lot of interesting and insightful sessions. Till then, take good care of yourself. Work very, very hard. All the best.